पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 353 रन का हदफ हासिल करके अपना नया रिकॉर्ड बना दिया। पाकिस्तान की जानिब से पहली मरतबा 2 मिडल ऑर्डर बैटर्स मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ने एक इनिंग्स में सेंचुरियां स्कोर की। पाकिस्तान की जानिब से चौथे विकेट की सबसे बड़ी शराकत भी बनाई। नायब कप्तान सलमान अली आगा प्लेयर ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान 3 मुल्की सीरीज़ के फाइनल में पहुँच गया। फाइनल जुमे को न्यूजीलैंड से मुकाबला होगा। IMF का पाकिस्तान में माशी बहाली का एतराफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा कि पाकिस्तान में IMF की हिमायत याफ्ता इस्लाहात पर वज़ीर आज़म का आज़म हौसला अफ़ज़ा है। नौजवानों की तरक्की और रोज़गार से मुतालिक फ़ैसला कुन इक़दामात की हिमायत करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद होने के ऑर्डर को चैलेंज करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक रिप्रेजेंटेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आइंदा चंद रोज़ में दायर होने का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पुरानी सीनियरिटी बहाल करने की इस्तदा की जाएगी। सऊदी अरब की सालिमियत पर पाकिस्तान का भी आंच नहीं आने देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई सालिमियत की हमेशा हिमायत करता रहेगा। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि दुबई में मुनक़िद गवर्नमेंट समिट में फ़लस्तीन से मुतालिक अपना मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। 50,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। नस्ल खुशी की इस बदतरीन मिसाल से ज़्यादा बुरी मिसाल क्या हो सकती है। उम्मीद है कि गज़ा में अमन कायम होगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि तुर्की के सदर का आज से पाकिस्तान का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। दौरे में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और तिजारत बढ़ाने के समझौतों पर दस्तखत होंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मुल्की सीरीज़ के मैच के दौरान खिलाड़ियों में गर्मा गर्मी। पहले फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी और जनूबी अफ्रीकी ओपनर मैथ्यू ब्रिज के आपस में उलझ पड़े। फिर कामरान गुलाम और सऊद शकील ने कप्तान टेम्बा बबूमा के आउट होने पर उनके सामने आकर शोर मचाया और रास्ता भी रोका। अंपायर्स को मदाखलत करना पड़ी। पाकिस्तान की बैटिंग के दौरान बाबर आजम को आउट करने के बाद यान मुल्डर ने भी उन्हें आंखें दिखाई। कराची में दिन के औकात में आई बड़ी गाड़ियां रोकने के बयान के बाद आफाक अहमद गिरफ्तार। मुहाजिर कौमी मूवमेंट का शराय फैसल पर एहतजाज। आफाक अहमद को अदालत ले जाने वाली बख्तरबंद गाड़ी को रोक दिया। पुलिस की मजीद नफरी मंगवाने के बाद बख्तरबंद गाड़ी रवाना की जा सकी। पुलिस का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ अवामी कॉलोनी, लांढी, शरीफाबाद और सुरजानी में गाड़ियों को जलाया गया था। प्रोसिक्यूटर ने गाड़ियाँ जलाने के मुकदमे में अदालत से आफाक अहमद का जिस्मानी रिमांड मांगा। कहा, एक ड्राइवर और कंडक्टर अब भी लापता हैं। जज ने कहा कि एक साहब पहले ही जेल में हैं और काबू में नहीं आ रहे। सियासी लोग जब जेल जाते हैं तो उनकी मकबूलियत और बढ़ जाती है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आफाक अहमद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल अंजार ने कहा है, कचरा उठाने वाली और ज़रूरी हैवी गाड़ियों के अलावा दीगर हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी लगा रहे हैं। हैवी ट्रैफिक रात 11 से सुबह 6 बजे तक रोड पर आ सकती है। ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर कर रहे हैं। चालान का इख्तियार हेड कांस्टेबल तक दे रहे हैं। कराची में जो भी रोड ब्लॉक करेगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। वज़ीर दाखिला सिंध की सदारत में ट्रैफिक हादसात से मुतालिक इजलास में मुर्तज़ा वहाब ने कहा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ियाँ कानून की पाबंदी ना करें तो कार्रवाई की जाए। बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को एक बार फिर पार्टी से निकाल दिया। ज़राए के मुताबिक शेर अफजल मरवत को बार बार पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर पार्टी से निकाला गया। पार्टी के खिलाफ बयान देने पर पहले शो कॉज नोटिस दिया गया था। पार्टी रहनुमा जल्द शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। बुनियादी रुकनियत खत्म होने पर शेर अफजल मरवत से बतौर MNA इस्तीफा मांगा जाएगा। स्वाबी जलसे में शेर अफजल मरवत के किरदार पर रहनुमाओं ने बानी PTI से शिकायत की थी। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर और जुनैद अकबर को मुलाकात के लिए अडयाला जेल बुला लिया। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट हुकाम ने बानी PTI की जानिब से बुलाए जाने की तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने सिंध की पार्टी क़यादत की तब्दीली की हिदायत दी है। कराची में आलमगीर खान को पार्टी जिम्मेदारी सौंपे जाने का इम्कान। बानी PTI की कंवल शोज़ब और आलिया हमजा को सियासी कमेटी में शामिल करने की हिदायत। IMF वफ्द माजी में ज़मान पार्क आया था। पार्टी क़यादत याद दहानी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करे।
आर्मी एक्ट में किसी भी तरमीम से बुनियादी हुकूक खत्म नहीं हो सकते। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि आइन बुनियादी हुकूक दे और कोई उंगली के इशारे से छीन ले। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में सजा याफ्ता शख्स के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि आर्मी एक्ट की शिक 21D को हर बार सुप्रीम कोर्ट ही क्यों देखे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आर्मी एक्ट एक ब्लैक होल है, तरमीम की गई तो बुनियादी हुकूक खत्म हो जाएंगे। जस्टिस नईम अख्तर ने सलमान अकरम राजा से कहा कि आपकी जमात ने बड़ी गर्मजोशी से आर्मी एक्ट की कानून साजी की थी। इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि वो उस वक्त PTI का हिस्सा नहीं थे, वो हमेशा से ही ऑपोजिशन में रहे हैं। 2025 में 1860 वाले कोर्ट मार्शल का इत्तलाक तो यूनिफॉर्म एहलकारों पर भी नहीं हो सकता। यहाँ सजा देने की शरह 95% और सजा का सबब मुल्जिम का एतराफ़ होता है। फैसले में सिर्फ ये लिख दिया जाता है कि मुल्जिम कसूरवार है या बेकसूर। इस पर जस्टिस मुसरत हिलारी ने कहा कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, बिलावजह सारी रात बैठे रहते हैं। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। मतनाज़े पेका तरमीमी बिल के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ियों का एहतजाज। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में PFUJ और IUJ का भूख हड़ताली कैंप कायम। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा, हम फेक न्यूज़ और रेगुलेशन के खिलाफ नहीं, अगर हुकूमत की नीयत दुरुस्त थी तो फिर मुशावरत क्यों नहीं की। लाहौर प्रेस क्लब में भी सहाफ़ियों की भूख हड़ताल। प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा, 14 फरवरी को लाएअमल का ऐलान करके इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेंगे। सियासी जमातें ऑपोजिशन में चैंपियन बनती हैं और हुकूमत में आकर गला दबाती हैं। कराची प्रेस क्लब में भी भूख हड़ताली कैंप कायम। मुजाहिरीन ने कहा कि पेका का नफाज आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इजहार पर हमला है। पेशावर प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ियों का एहतजाज। कहा, पेका जैसा काला कानून कबूल नहीं। कोयटा में बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से अलामती भूख हड़ताली कैंप लगाया गया। हैदराबाद, सखर, लाड़काना, ठट्ठा, नवाबशाह, मुल्तान, बहावलपुर, गुजरांवाला, नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी, औस्ता मोहम्मद, सोबतपुर, सिब्बी और स्कर्दू में भी एहतजाज किया गया। लाहौर में औरत मार्च और ख़वातीन महाज़ अमल का अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाज। एजर्टन रोड पर धरना दिया। मुजाहिरीन ने चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया। ख़वातीन पर जिनसी तशद्दुद ख़त्म करवाने, शादी और तलाक के क़वानीन में तब्दीली लाने का मुतालबा। शुरका का कहना था कि पंजाब हक़ इज़्ज़त एक्ट 2024 को कलअदम करार दिया जाए। आज़ादी इजहार पर सेंसरशिप ख़त्म की जाए। जबरी गुमशुदगी के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों पर तशद्दुद ख़त्म किया जाए। ख़वातीन को तालीम, मुलाजमत और तनख्वाह में बराबर का हक़ देने का मुतालबा। कौमी असम्बली में आज 12 फरवरी को ख़वातीन के कौमी दिन पर मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। करारदाद शाहिदा रहमानी ने पेश की। करारदाद में मोहतरमा फातिमा जनाब बेनज़ीर भुट्टो और दीगर ख़वातीन रहनुमाओं को खिराज अक़ीदत। मुल्क की तामीर और तरक्की में ख़वातीन के किरदार को सराहा गया। करारदाद में कहा गया कि पार्लियामेंट पाकिस्तानी ख़वातीन को खिराज तहसीन पेश करती है। ये दिन हमें इस बात की याद दहानी करवाता है कि ख़वातीन हमारे माशरे का लाज़मी हिस्सा हैं। ख़वातीन ख़ानदानों को मजबूत और कम्यूनिटीज़ को बाइख्तियार बनाती हैं। मुल्क की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी की मुलाकात। जौहरी तवानाई को फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बतौर रुकन IAEA फ़ायदेमंद शराकतदारी को बरकरार रखा है। जौहरी तवानाई की पैदावार और सनती तरक्की में नुमाया पेशरफ्त की है। डायरेक्टर जनरल IAEA ने कहा कि पाकिस्तान के साथ इसी जज्बे से काम करते रहेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। कामरान टिसौरी का कहना था कि अमन व अमान के क़याम में कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार काबिल सताइश है। मोहसिन नकवी ने कहा कि गवर्नर इनिशिएटिव्स के तहत जारी मंसूबे काबिल तकलीद हैं। मोहसिन नकवी की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी मुलाकात। हैदराबाद के स्टेडियम की अपग्रेडेशन, इंटरनेशनल मैचेस के इनेकाद समेत दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा कि न्याज स्टेडियम की बहाली बहुत ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान रेंजर्स सिंध का भी दौरा। कराची में अमन व अमान की सूरत हाल, कच्चे के डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन और स्मगलिंग की रोकथाम पर ब्रीफिंग।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर के ज़ेर सदर काबीना इजलास। गंडापुर का कहना था कि हुकूमत रमज़ान पैकेज के मुस्तहक घरानों को 10-10 हज़ार रुपये देगी। हर सूबाई हल्के में 5,000 मुस्तहक घरानों की मावनत की जाएगी। काबीना ने हेमोफीलिया मरीजों के इलाज के लिए 20 करोड़ रुपये से ज़्यादा की मंजूरी दी। हुकूमत अमन के लिए किरदार अदा करें, आने वाली नस्लों को अमन का तोहफा दे। अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कबाइल अमन जिरगा के मिशरान से खिताब। कहा चंद लोगों के फैसलों के असरात 25 करोड़ अवाम भुगत रही है। पाकिस्तान की अमन मशक़ वो रास्ता है जिसकी इंसानियत पैरवी करे। रूसी काउंसिल जनरल आंद्रे विक्टोरोविच फेदोरोव का जियो न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान आलमी मैरी टाइम तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम बनाने की तवज्जो तलब कोशिश कर रहा है। रूसी फेडरेशन पाकिस्तान के इक़दाम की शुक्रगुजार है। कई अशरों के मुकाबले में हालिया पाक रूस ताल्लुकात सबसे ज़्यादा मस्बत हैं। नए ख़तरात से निपटने का मुश्तरका मरकज़ इसी साल कायम होगा। सदर ट्रंप ने विफाकी मुलाजमीन की छांटी के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। हुकूमती अखराजात में कटौती के मामले में जजेस की मुखालफत पर ट्रंप की तनकीद। कहा उम्मीद है कि जज मुझे वो करने दें जिसके लिए अवाम ने मुझे मुंतखब किया। अगर जज कहे कि वो किसी अमल का जायज़ा नहीं ले सकते तो मुल्क के लिए अफसोसनाक है। बहुत बड़े पैमाने पर धोखा दिया जा रहा है। जज हमें फ्रॉड का पता चलाने से कैसे रोक सकते हैं। मैं हमेशा अदलिया के फैसले पर अमल करता हूँ। इलॉन मस्क भी हुकूमती इस्तेदाद कार से मुतालिक महकमे के दिफा में ट्रंप के साथ खड़े हो गए। कहा गैर जमहूरी ब्यूरोक्रेसी मुल्क के लिए मसाइल पैदा कर रही है। महकमा खजाना में अदायगी के निज़ाम में खराबियाँ दूर करेंगे। गाज़ा में तिब्बी इमदाद से मुतालिक गलत बयानी को सहाफ़ियों ने झूठा साबित किया तो कहा कि मेरी कही कुछ बातों को दुरुस्त किया जा सकता है और करना चाहिए। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेटे को साथ रखने पर इलॉन मस्क पर तनकीद। नाकदीन ने कहा कि बच्चे को सर पर बिठाकर अहम उमूर पर गुफ्तगू गैर संजीदा अमल करार दे दिया। पुतले में हवा भर के पहलवान से लड़वाया, मारा गया तो हाथ भी खड़े कर लिए। अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को चीता बनाकर जंग करवाई। बड़ा इलाका हाथों से गया, हर तरफ तबाही। लड़ने को फौजी ना रहे, आवाम इमदाद पर आई तो पीछे हट गया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया कि यूक्रेन शायद कभी रूस का हिस्सा बन जाए। 3 साल पहले शुरू हुई जंग में अमेरिका ने यूक्रेन को 175 अरब डॉलर देने का वादा किया। 106 अरब डॉलर लुटाने का दावा किया। 66 अरब डॉलर सिर्फ दिफा के नाम पर उड़े। 30 अरब डॉलर मुबैना बजट इमदाद बांटी, नतीजा सिफर। यूक्रेन मकरूज, अमेरिका का मोहताज। यूक्रेनियों ने कॉमेडियन को सदर बनाने का अंजाम भुगत लिया। शहरी फिक्रमंद हैं कि एक हिस्सा रूस में गया तो कहीं दूसरे हिस्से पर गजा की तरह अमेरिका काबिज ना हो जाए। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, खराब खेल पर तनकीद भी होगी। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताई तकरीब कराची में भी होगी। कौमी टीम चैंपियंस ट्रॉफी में मेहनत करती नजर आएगी, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। दूसरी जानिब पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच के दौरान मोहसिन नकवी ने पीसीबी हॉल ऑफ फेम में शामिल पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर हनीफ मोहम्मद मरहूम के हॉल ऑफ फेम प्लक और कैप उनके साहबजादे शुएब मोहम्मद को पेश की। अमरीकी सदर ट्रंप और रूस के सदर पुतिन का टेलीफोनिक राबता, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सदर पुतिन ने अमरीकी सदर ट्रंप को मॉस्को मदऊ कर लिया। सदर पुतिन और अमरीकी सदर ट्रंप मुलाकात पर रजामंद हो गए।